शादियों का सीज़न चल रहा है, यानी कि नवंबर दिसंबर में बहुत सारी शादियां होती हैं। तो एक कहानी शादी पर भी बनती है। मेरे जान पहचान में ये घटना हुई थी कि एक सप्ताह पहले, यानी कि जस्ट फॉर 1 वीक, बिफोर 1 वीक, लड़की वालों ने कॉल करके बोला कि हम शादी नहीं करेंगे, शादी करने से मना कर दिया। तो ऐसा थोड़ी होता है कि आपने सब तैयारियां कर ली और लड़की वाले बोल रहे हैं एक सप्ताह पहले कि शादी नहीं करेंगे। तो आइए पूरी स्टोरी पढ़ते हैं। उसमें क्या हुआ, क्यों, रीज़न क्या था एक्चुअल में। मेन तो यही होता है ना जानने का कि ऐसे कैसे शादी कैंसिल कर दी। तो हम जानेंगे। हिंदी में इस कहानी को हम ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग जो है वो मैं आपको समझाते हुए चलने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं इस तरीके से, तो उसको आप मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। द कैंसल्ड वेडिंग। ठीक है, आपने सुना होगा कि ट्रेन कैंसिल हो गई। कैंसिल का मतलब होता है कि रद्द हो जाना, यानी कि अब वो जो ट्रेन जाने वाली थी वो जाएगी ही नहीं उस डेट को। ठीक है, तो उसको कैंसिल कहते हैं। तो कैंसिल का मतलब होता है रद्द होना। ठीक है, वेडिंग यानी कि शादी, तो द कैंसिल्ड वेडिंग यानी कि रद्द की गई शादी। जो शादी है वो कैंसिल हो गई है, रद्द हो गई है। इट इज़ वेरी टफ मोमेंट। इट इज़ अ वेरी टफ मोमेंट, ये कि यह एक बहुत ही टफ होता है, कठिन। ठीक है, कहते हैं कि यार क्वेश्चन बहुत टफ है, ये बहुत ही कठिन है, ये टफ है। ठीक, वही कठिन क्या है, मोमेंट है, पल है, टाइम है। व्हेन जब यू रिसीव, आप प्राप्त करते हैं, अ कॉल, एक कॉल, एक फोन कॉल प्राप्त करते हैं, फ्रॉम, किससे, द ब्राइड साइड। ब्राइड होता है दुल्हन होता है, ग्रूम होता है दूल्हा होता है। ठीक है, तो ब्राइड की साइड से, दुल्हन की साइड से, जस्ट बस 2 वीक्स बिफोर, यानी कि 2 सप्ताह पहले, द वेडिंग यानी कि जो शादी है उससे जस्ट 2 वीक्स बिफोर, 2 सप्ताह पहले आप लड़की वालों की तरफ से एक फोन कॉल प्राप्त करते हैं। कॉमा लगा के लिखा हुआ है, सेइंग, कहते हुए, इट्स कैंसल्ड, यानी कि ये जो इट है ये शादी के लिए, कि शादी क्या है, कैंसिल्ड है, रद्द कर दी गई है। ठीक है, कि शादी नहीं होगी, शादी रद्द है। एवरीथिंग वॉज गोइंग परफेक्टली। एवरीथिंग, सब कुछ, वॉज था, गोइंग चल रहा था, परफेक्टली एकदम स्मूथ चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। आई हैड बीन इंगेज्ड। आई हैड बीन यानी कि मैं हो चुका था, इंगेज सगाई हो चुकी थी, सगाई हो चुकी थी मेरी, टू रिया, रिया से, तो रिया से मेरी सगाई हो चुकी थी। फॉर 1 ईयर यानी कि 1 साल से, तो 1 साल से वो इंगेज था, सगाई हुई हुई थी उसकी। जस्ट लास्ट वीक यानी कि बस लास्ट वीक, पिछले सप्ताह ही, वी मेट, हम मिले थे। ठीक है, मीट की सेकंड फॉर्म मेट, हम मिले थे। फॉर, किसके लिए, आवर प्री वेडिंग शूट। प्री वेडिंग क्या होता है, वेडिंग होता है शादी, शादी का प्री यानी कि शादी से पहले, शादी से पहले का जो शूट होता है, आजकल काफ़ी ट्रेंड में रहता है शूट, कुछ गाना वाना बनवाते हैं फिल्मी, तो वही प्री वेडिंग शूट होता है, फोटो शूट करवाते हैं। तो उसके लिए हम लोग मिले थे पिछले सप्ताह ही। एंड, और एवरीथिंग सीम्ड फाइन, और सब कुछ, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, लगना, तो सब कुछ लग रहा था फाइन, अच्छा लग रहा था। व्हाट हैपन टू रिया। व्हाट हैपन यानी कि क्या हुआ, क्या, हैपन का मतलब होता है घटित होना, होना, तो क्या हुआ, टू रिया, रिया को क्या हुआ। वाई डिड शी कैंसिल द वेडिंग। वाई, अब ये था ना कि शी कैंसिल्ड द वेडिंग, उसने शादी जो है वो रद्द कर दी, तो उसी का क्वेश्चन बना दिया, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया और ये डिड पहले आ गया। तो उसने शादी जो है वो कैंसिल क्यों कर दी। आई वॉज शॉक्ड, मैं क्या था, शॉक्ड था, मैं हैरान था। व्हेन, जब, आई हर्ड द न्यूज़, जब मैंने ये जो खबर है वो सुनी। ठीक है, हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड, मैंने सुनी है खबर, तो मैं शॉक हो गया, हैरान हो गया, भौचक्का हो गया कि अरे ऐसे कैसे शादी कैंसिल हो गई। माई फैमिली, मेरा जो परिवार है, एंड आई यानी कि मैं, मेरा परिवार और मैं, हैड ऑलरेडी इन्वाइटेड। ठीक है, हैड इन्वाइटेड, इन्वाइट का मतलब होता है कि निमंत्रण देना। ठीक है, किसी को आमंत्रित करना। ठीक है, तो हम दोनों ने, मेरे परिवार ने और मैंने क्या है, पहले से ही निमंत्रण जो भेज दिया था, इनवाइट कर दिया था। ऑलमोस्ट यानी कि सभी के सभी, ऑल द गेस्ट्स यानी कि जो भी सारे के सारे गेस्ट क्या होते हैं, अतिथि होते हैं। तो गेस्ट, अतिथियों को, सभी के सभी अतिथियों को, लगभग सभी के सभी अतिथियों को हमने इनवाइट कर दिया था, कर चुके थे हम। वी हैड बुक्ड, हम क्या कर चुके थे, बुक होता है कि बुकिंग करना, तो हम बुक कर चुके थे। एवरीथिंग, सब कुछ, फॉर द वेडिंग, शादी के लिए जो है सब कुछ हम बुक कर चुके थे। फ्रॉम कैटरर्स, किससे लेकर के, कैटरर यानी कि जो खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, जो भी फूड का जो आइटम होता है उनको कैटरर्स कहते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, कैटरर्स।
तो कैटरर्स से लेकर के टू डेकोरेटर्स, डेकोरेटर्स यानी कि जो साज सजावट करते हैं शादी के अंदर, तो उन तक, एंड और इवन बारात बसेस, इवन यहाँ तक कि बारात की जो बसेस थी, ठीक है, उनको भी हम बुक कर चुके थे। लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ फर्स्ट। लेट मी यानी कि करने दो, टेल होता है बतलाने दो मुझे, यू आपको, अबाउट के बारे में, माई सेल्फ मेरे बारे में बताने दो, फर्स्ट यानी कि पहले, तो पहले आपको मेरे बारे में बताने दो। माई नेम इज़ राज, मेरा नाम राज है, एंड और आई एम अ हार्ड वर्किंग इंजीनियर, मैं क्या हूँ, एक हार्ड वर्किंग होता है मेहनती, कठोर परिश्रम करने वाला इंजीनियर हूँ मैं, एक हार्ड वर्किंग इंजीनियर हूँ। माई इंगेजमेंट, मेरी जो सगाई है, वॉज अरेंज्ड, यानी वो क्या है, अरेंज की गई थी, कि अरेंज्ड बोलते हैं कि व्यवस्थित करना, यानी कि जो माता पिता या फैमिली वाले होते हैं वो करते हैं, तो हम अरेंज का यूज़ करते हैं। तो उसकी जो सगाई है वो की गई थी, अरेंज सगाई की गई थी, बाई किसके द्वारा, माई फैमिली, मेरे परिवार के द्वारा, एंड और रियाज़ फैमिली, जो रिया जो लड़की है उसके परिवार के द्वारा, थ्रू किससे, सम इंटरमीडिएट रिलेटिव्स, इंटरमीडिएट होते हैं कि मध्यस्थ, जो बीच वाले बिचौले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके माध्यम से जो है मेरी फैमिली और रिया की फैमिली के द्वारा हमारी सगाई जो है वो की गई थी। एवरीवन वाज हैप्पी, हर कोई जो है, हर एक जो है वाज हैप्पी, खुश था, विथ किसके साथ में, द मैच, यानी कि जो मेल है, जो हमारा मेल हुआ है, ठीक है, ऐसा कहते हैं ये जोड़े का मैच, इनका मैच बहुत अच्छा है, ठीक है, इनका मेल जो है वो अच्छा है, ठीक है, तो उसके साथ में सब लोग खुश थे। 3 वीक्स बिफोर, 3 सप्ताह पहले, द वेडिंग यानी कि जो शादी है उसके 3 सप्ताह पहले, रियाज फैमिली, रिया के जो परिवार वाले हैं, कॉल्ड, उन्होंने कॉल किया था, बुलाया था उन्होंने, ठीक है, यहाँ पे कॉल का मतलब वही होगा, फोन कॉल पे कॉल किया था, एंड और आस्क्ड, कहा था उन्होंने, इफ वी कुड मेक अ प्री वेडिंग वीडियो, इफ का मतलब यहाँ पे क्या से रहेगा, यदि का नहीं रहेगा, क्योंकि आगे का जब सेंटेंस आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। क्या, वी कुड मेक, हम बना सकते हैं, अ प्री वेडिंग वीडियो, प्री वेडिंग वीडियो यानी कि वही जो शादी से पहले का जो गाने वाला वीडियो होता है वो बना सकते हैं, ऑफ रिया एंड मी, रिया का और मेरा जो है शादी से पहले वाला वीडियो हम बना सकते हैं क्या, तो ऐसा जो है उन्होंने पूछा था। आप जानते हैं, इट्स अ ट्रेंड, ये क्या है, एक ट्रेंड है, ट्रेंड होता है कि चलन में होना, जैसे कहना कि यार ट्रेंडिंग वीडियो देखते हैं यूट्यूब की जो चलन में है, ठीक है, तो वैसे ही ये क्या है, ये चलन में है आजकल, दीज डेज, इन दिनों ये क्या है, चलन में है, आजकल ये चलन में है कि प्री वेडिंग वीडियो बनाना। टू मेक अ सिनेमैटिक वीडियो, टू मेक बनाना, अ सिनेमैटिक, सिनेमैटिक होता है फिल्मी, वीडियो वीडियो होता है, तो सिनेमैटिक वीडियो बनाना जो आजकल चलन में है। माई फैमिली अग्रीड, मेरा जो परिवार है वो क्या था, अग्रीड, सहमत था, एंड और आई वेंट टू जयपुर, और मैं गया, जयपुर गया मैं, जयपुर के आगे लिखा है राजस्थान, तो मैं जयपुर, राजस्थान में है जयपुर, कैपिटल है उसकी, तो मैं वहाँ गया, विथ रिया, रिया के साथ में, एंड और अ फ्यू कैमरामैन, तो कुछ जो कैमरामैन होते हैं, ठीक है, जो वीडियो बनाएंगे, तो उनके साथ में मैं जयपुर राजस्थान गया। वी हैड सो मच फन, वी हैड यानी कि हमने क्या किया था, सो मच फन, बहुत ही ज़्यादा हमें मज़ा किया, मज़ा आया हमें, एंड और कंप्लीटेड द शूट, कंप्लीटेड पूरा किया हमने, द शूट यानी कि वो जो भी शूटिंग थी, फिल्माना था, वो हमने पूरा किया। इट वॉज अ मेमोरेबल मोमेंट, ये क्या था, अ मेमोरेबल, एक यादगार मोमेंट यानी कि पल था, ठीक है, तो ऐसे वीडियो वीडियो शूट करते हैं तो मज़ा आता है, तो काफ़ी यादगार पल था फॉर मी, मेरे लिए, एंड और एवरीवन सीम्ड हैप्पी, एवरीवन हर कोई जो है, सीम्ड प्रतीत हुआ, हैप्पी यानी कि खुश प्रतीत हुआ, अंटिल दैट डे, अंटिल यानी कि जब तक, दैट डे उस दिन तक जो है सब कोई जो एकदम खुश प्रतीत हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब अच्छा लग रहा था, सब कोई खुश था उस दिन तक। व्हेन जब द कॉल केम, जब फोन आया, आई इमीडिएटली आस्क्ड, मैंने तुरंत ही, इमीडिएटली होता है तुरंत ही, आस्क्ड पूछा मैंने, माय फादर, मेरे पिताजी से, व्हाई क्यों, दे हैड कैंसिल्ड, क्यों वो कैंसिल कर चुके थे, द वेडिंग यानी कि जो शादी है वो उन्होंने रद्द क्यों की, क्यों कैंसिल कर चुके थे। माय फादर साइड, ठीक है, साय होता है ऐसे गहरी सांस लेना, ठीक है, तो वैसे साइड गहरी सांस ली, एंड और रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, इट्स बिकॉज, यह है क्योंकि,
ऑफ योर आई विजन, आपकी जो आंखों की दृष्टि है उसकी वजह से यह है, यानी उसकी वजह से ही शादी जो है कैंसिल हुई है। आई वॉज कन्फ्यूज्ड, मैं क्या था, उलझन में था। ही एक्सप्लेन्ड, यानी मेरे जो पिताजी हैं उनके लिए यहाँ पे आया ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने एक्सप्लेन किया, व्याख्या किया उन्होंने, दैट की रिया हैड कंप्लेन्ड, रिया जो है वो कंप्लेन होता है शिकायत करना, कंप्लेन शिकायत कर चुकी थी, दैट की आई कुंट सी, आई कुंट यानी कि मैं नहीं कर सकता, देख नहीं सकता मैं, प्रॉपरली यानी कि उचित रूप से, विदाउट के बिना, माई ग्लासेस यानी कि मेरा जो चश्मा है उसके बिना मैं ठीक से जो हूँ वो देख नहीं सकता, ऐसी जो है वो रिया ने कंप्लेन की थी कि प्री वेडिंग पे मिले होंगे तो देखा होगा कि ये तो मेरा वाला तो देख ही नहीं सकता बिना चश्मे के। शी सैड, उसने कहा, लड़की जो रिया है उसने कहा, आई वॉज अनेबल टू रिकग्नाइज, आई वॉज मैं था, अनेबल असक्षम था, टू रिकग्नाइज पहचानने में, पीपल लोगों को, फ्रॉम से अ शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि थोड़ी दूरी से ही मैं लोगों को पहचानने में क्या था, असक्षम था, ठीक है, बिना चश्मे के। रिया हैड नोटिस्ड, रिया ने ये नोटिस किया, ठीक है, नोटिस होता है ध्यान देना, तो रिया ये ध्यान दे चुकी थी या उसने ध्यान दिया, दिस इस पर, ड्यूरिंग के दौरान, द प्री वेडिंग शूट, प्री वेडिंग का जो शूट हो रहा था, शूटिंग हो रही थी उसके दौरान उसने ध्यान दिया, एंड और ब्रॉट इट अप, ठीक है, ब्रिंग मतलब लाना होता है, उसी सेकंड में ब्रॉट इट अप यानी कि वो इसे लेकर आई, एज के रूप में, अ सीरियस इशू, एक गंभीर समस्या के रूप में वो इसे लेकर आई कि अरे बिना चश्मे के तो तुम्हें दिखता ही नहीं है, तो ये तो बड़ा इशू हो गया ना, मेरी तो लाइफ खराब हो जाएगी, अंधा आदमी हो तुम तो वो ऐसे करके वो उसने हाईलाइट कर लिया इशू को। शी सैड, उसने कहा, द ग्रूम इज प्रैक्टिकली, जो ग्रूम है, दूल्हा जो है प्रैक्टिकली यानी कि असल में, यानी कि लगभग आप बोल सकते हो, ब्लाइंड है, असल में अंधा है, विदाउट के बिना, हिज ग्लासेस यानी कि जो चश्मे होते हैं उसके बिना जो अ, दूल्हा है वो क्या है, अंधा है, असल में वो अंधा है बिना चश्मों के। तो ऐसा जो है उसने कहा। आई वॉज शॉक्ड, मैं क्या था, हैरान था, दिस इज द रीजन यानी कि यह कारण था, मैं हैरान था, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा, थोड़ा एम्फेसाइज कर रहा है वो, यह कारण था। शी शुड हैव कन्फर्म्ड, ठीक है, शी वह, शुड हैव यानी कि वह करना चाहिए था, ठीक है, शुड हैव का शुड होता है चाहिए, और शुड हैव लगा दिया कि चाहिए था, ठीक है, चाहिए था लेकिन किया नहीं, ठीक है, ऐसा हुआ नहीं, चाहिए था। कन्फर्म यानी होता है सुनिश्चित करना, ठीक है, तो वो सही है, सुनिश्चित करना चाहिए था, दिस यानी यह, एट द टाइम यानी कि उस समय, ऑफ द एंगेजमेंट यानी कि जो सगाई का टाइम था उसी समय उसे ये कंफर्म करना चाहिए था, पूछ लेना चाहिए था कि भैया तुम्हें कितना दिखता है, नहीं दिखता है, वगैरह वगैरह। आई एक्सक्लेम्ड यानी कि मैं ऐसे, एक्सक्लेम होता है ऐसे चिल्लाना होता है, ठीक है, कहना भी बोल सकते हो, आई एक्सक्लेम, अरे उससे तो शादी क्या सगाई के टाइम पे उसे पूछ लेना चाहिए था, तो ऐसे बोल रहा है, ठीक है, एक्सक्लेम का मतलब ऐसे थोड़ा चिल्लाते हुए बोल रहा है। आई हैव बीन वियरिंग ग्लासेस, आई हैव बीन वियरिंग यानी कि लंबे टाइम से वियर कर रहा है ना वो, इसलिए आई हैव बीन वियरिंग ग्लासेस, मैं चश्मा पहनता हूँ या पहन रहा हूँ मैं, सिंस कब से, चाइल्डहुड बचपन से चश्मा पहन रहा हूँ मैं, एंड और माई आई साइट यानी कि मेरी जो आँख की दृष्टि है, हैज़ अ हाई नंबर, उसके पास में क्या एक हाई नंबर है, ठीक है, यानी कि बड़े नंबर की चश्मा है मेरे, -7 लिखा है उससे कि -7 नंबर की चश्मा है मेरे। इट्स नॉट समथिंग न्यू, यह कोई न्यू नहीं है, ये कोई नया नहीं है, ठीक है, मैं तो बचपन से चश्मा पहन रहा हूँ मेरा, कि माना कि मेरा नंबर ज़्यादा है थोड़ा, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। बट टू कैंसिल द वेडिंग, लेकिन कैंसिल करना, रद्द करना, द वेडिंग शादी को, जस्ट 1 वीक बिफोर, बस 1 सप्ताह पहले, आफ्टर ऑल द प्रिपरेशन, आफ्टर के बाद ऑल द प्रिपरेशंस यानी कि ये जो सारी तैयारी हो चुकी है इसके बाद जस्ट 1 सप्ताह पहले शादी को कैंसिल करना, ये क्या है, ये ठीक नहीं है ना। इट फेल्ट अनफेयर यानी कि ये प्रतीत होता है, ये लगता है, अनफेयर अनुचित लगता है, फेयर का मतलब सही होता है, अनफेयर मतलब अनुचित लगता है, एंड और अनएथिकल और अनैतिक लगता है, ये कोई नैतिकता नहीं है ना ये कि आप 1 सप्ताह पहले शादी कैंसिल कर रहे हो, तो बता रहा है। बट लेकिन व्हाट कुड वी डू नाउ, व्हाट कुड यानी क्या कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ना वी कुड डू हम ये कर सकते हैं, उसी का बना रही हो कि व्हाट कुड वी डू नाउ, तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते थे, ठीक है। इट वॉज हर चॉइस, ये क्या था, उसकी चॉइस थी, उसका फैसला था, जो लड़की है ये उसका फैसला था, इसलिए हर चॉइस, एंड और वी हैड टू एक्सेप्ट इट, और हमें क्या करना था, एक्सेप्ट इट, उसे स्वीकार करना था।
इट हर्ट यानी कि ये जो इसने दुख पहुंचाया, दुख हुआ, बट लेकिन लाइफ मूव्स ऑन, लाइफ जो है मूव्स ऑन, मूव होता है आगे बढ़ना, ठीक है, ठीक है, मूव ऑन कहते हैं कि यार मूव ऑन हो ना, तू कब तक ऐसे दुख में रहेगा, वही मूव ऑन जो यहाँ पे मूव्स आ गया क्योंकि लाइफ एज ए सिंगुलर ट्रीट हुआ है। जो जीवन है वो आगे बढ़ता है, जिंदगी आगे बढ़ती है। समटाइम्स कई बार वी लर्न, हम सीखते हैं द हार्ड वे यानी कि कठिन तरीके से, दैट की नॉट एवरीथिंग वी प्लान, यानी कि ना कि सब कुछ जो हम प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं, वर्क्स आउट यानी कि काम करे द वे, उस तरीके से, वी एक्सपेक्ट, जिस तरीके से हम सोचते हैं, एक्सपेक्ट उम्मीद करते हैं, उस तरीके से वो काम करे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नॉट एवरीथिंग यानी कि सब कुछ वैसा ही प्लान नहीं होता है जैसा हम आ, सोचते हैं कि ऐसे काम करेगा, तो वैसे सारी की सारी चीज़ें जो है वो उम्मीद से नहीं होती, जैसा हम उम्मीद करते हैं वैसा नहीं होता है। तो इसके साथ में ही कहानी कंप्लीट हो गई अपनी। आई होप आपको थोड़ा अलग लगा होगा कहानी पढ़ करके। तो कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अभी हम कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। उससे पहले यदि आपको वर्ड मीनिंग्स रिलेटेड और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप हमारी बुक्स देख सकते हो। HiFiEnglish.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। इंग्लिश डेली डोज, उसके अंदर बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स है, अराउंड 1000 वर्ड मीनिंग्स है, 1000 शब्द हैं उसमें, और हर एक शब्द के साथ में उसका ट्रांसलेशन और उसका प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है, और 5 एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। टफ, टफ का मतलब कठिन होता है, यानी कि जो टफ है कठिन है, कठोर है। ब्राइड, ब्राइड का मतलब दुल्हन होता है, और ग्रूम का मतलब दूल्हा होता है, ठीक है। कैंसल्ड, कैंसल्ड का मतलब होता है रद्द किया, ठीक है। जैसे ट्रेन कैंसिल हो जाती है कि भाई ट्रेन रद्द होगी, अब ट्रेन नहीं जाएगी, तो वैसे ही कैंसिल होता है। एंगेज्ड, एंगेज का मतलब होता है सगाई करना, ठीक है। एंगेज का मतलब होता है सगाई। प्री वेडिंग यानी कि शादी से पहले का जो, हाँ, जो भी प्रोसीजर होता है, जैसे प्री वेडिंग शूट है, शादी से पहले की जो शूटिंग है, फिल्माना है, वीडियो बनाना है, वो प्री वेडिंग शूट में आएगा। शॉक, शॉक का मतलब होता है सदमा, ठीक है, एकदम शॉक लगा, हैरान हो गया, एकदम सदमा लगा। गेस्ट, मेहमान होता है, गेस्ट का मतलब। कैटरर्स यानी खाने का इंतजाम करने वाले जो लोग होते हैं उनको, ओके, कैटरर्स, कैटरर्स बोलते हैं, कैटरर्स नहीं बोलते, कैटर्स, ठीक है, कैटर्स, ओके। डेकोरेटर्स यानी सजावट करने वाले होते हैं, उनको डेकोरेटर्स बोलते हैं। बारात का मतलब शादी की बारात होता है, ठीक है। बारात का एक होता है प्रोसेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे तो अपन बारात ही चलता है। इंटरमीडिएट होता है, मध्यस्थ होता है, इनके बीच वाला, जो बिचौले होते हैं उनको इंटरमीडिएट बोलते हैं। सिनेमैटिक, सिनेमैटिक होता है फिल्मी। और मेमोरेबल, यादगार होता है, ठीक है, इनकी जो याद रहे वो मेमोरेबल है, यादगार है। विज़न, विज़न का मतलब दृष्टि होता है। ग्लासेस, ग्लासेस का मतलब चश्मा होता है, ठीक है, जो आप चश्मा पहनते हो उसको ग्लासेस कहते हैं। प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली होता है व्यवहारिक रूप से, असल में, लगभग, तो ये सारे मीनिंग होते हैं प्रैक्टिकली। तो कहा था कि लड़का जो प्रैक्टिकली अंधा है बिना चश्मे के, तो बात तो लड़की की भी ठीक थी, आप बताइएगा क्या था। ब्लाइंड का मतलब अंधा होता ही है। अनफेयर का मतलब अन्यायपूर्ण, ठीक है, या फिर अनुचित आप बोल सकते हैं कि वो सही नहीं है, वो अनुचित था वो। अनएथिकल, अनएथिकल का मतलब होता है अनैतिक, ठीक है। नैतिक होता है कि भाई बिल्कुल ठीक किया उसने, ठीक है। तो ये सप्ताह, एक सप्ताह पहले बताना ही क्या अनएथिकल है, ये अनैतिक है, ठीक है, यानी कि सही नहीं है। रेजिलियंस मतलब सहनशीलता होता है, ये वर्ड तो आया नहीं इसमें, ठीक है, इसका मतलब सहनशीलता होता है कि बहुत सहनशील था वो लड़का। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स भी देख लिए। आई होप आपको मज़ा आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।